बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्हाद से इस्लाम तक सीरीज़ के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम मोतरिज़ के एक एतराज़ का जायज़ा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले एतराज़ को देखते हैं। मोतरिज़ अपनी किताब के इस सफ़ा पर लिखता है, क्या खुदा खुद से है या ये कायनात। ये इसने मेन हेडिंग दी और इसके तहत उसने ज़िमन में एक मुकम्मल मफ़रूज़ा कायम करके एतराज़ कायम किया। चलें वो मफ़रूज़ा भी देख लेते हैं, उसके बाद पूरे एतराज़ का जायज़ा लेते हैं। लिखता है, अक्सर मुसलमान या खुदा परस्त खुदा के होने की सबसे बड़ी दलील ये देते हैं कि कायनात, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे खुद से पैदा नहीं हो सकते, बल्कि कोई भी चीज़ खुद से पैदा नहीं हो सकती। इनको बनाने वाली कोई ताकत मौजूद है और वो खुदा है। लेकिन जब ये पूछा जाए कि अगर कोई चीज़ खुद पैदा हो ही नहीं सकती तो फिर खुदा खुद से कैसे पैदा हो गया, उसको किसने पैदा किया। अगर खुदा खुद से पैदा हो सकता है तो फिर हम अपना बनाया हुआ उसूल खुद ही तोड़ रहे हैं। लिहाजा ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि कायनात भी खुद से पैदा हो गई और हमेशा से है और हमेशा रहेगी। जितना इम्कान खुदा का हमेशा से होने का है, उतना ही कायनात का हमेशा से होने का भी है। फिर ये क्या बात हुई कि एक क्यास आराई को 100% मान लिया और दूसरी को 100% रद्द कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मोतरिज़ ने एक चीज़ अपने एतराज़ के अंदर लिखी है कि ख़ुद ही अपने उसूल को तोड़ने वाले हैं। हम सबसे पहले मोतरिज़ को ये साबित करेंगे कि ये हम नहीं बल्कि मोतरिज़ अपने उसूल को तोड़ने वाला है। उसके बाद हम जो है ना इस एतराज़ का जायज़ा लेंगे। मोतरिज़ कैसे इस उसूल को तोड़ने वाला है। इस मतन को आपने देखा, इसका माहासल ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि कायनात खुद से है, इसका मतलब ये है कि कायनात हमेशा से है, यानी कायनात कदीम है, ये शुरू से चलती हुई आ रही है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। इसका माहासल यही निकलता ना। ये आपने सारा एतराज़ जो है इसका मतन देखा। अब अगर हम मोतरिज़ का कोई ऐसा कौल आपके सामने पेश करें कि जिसमें वो ये कहे कि कायनात शुरू से नहीं है बल्कि बाद में बनी, तो फिर ये फैसला आप करेंगे कि कौन अपने ही उसूल को तोड़ने वाला है। जी बिल्कुल। अब इस मतन में आपने क्या देखा, मोतरिज़ का दावा है कि कायनात खुद से है, यानी खुदा के ऊपर एतराज़ करते हुए कहता है कि जिस तरह खुदा खुद से हो सकता है, कायनात भी तो खुद से हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह मुसलमान मानते हैं कि कायनात जो है ये बाद में बनी और खुदा खुद से है, शुरू से है, कदीम है, तो इस तरह वो कहता है कि कायनात भी खुद से है और कदीम है। क्लियर होगी बात। अब हम बताते हैं कि मोतरिज़ अपने उसूल को कैसे तोड़ने वाला है। आप ज़रा इस किताब के तारुफ की तरफ चलिए, जिसकी पहली लाइन का हमने जायज़ा 2 वीडियोज़ के अंदर पेश किया। उस लाइन को दोबारा जो है वो पढ़ते हैं। अब मोतरिज़ क्या लिखता है, देखिए। मोतरिज़ कहता है कि इंसानी इर्तिका और बिग बैंग ऐसी हकीकत है कि किसी भी नामवर साइंसदान का इसको जुठलाना नामुमकिन है। अब देखिए, इसके अंदर इसने बिग बैंग की बात की। बिग बैंग क्या है पहले ये जान लीजिए। 1990 के अंदर नासा ने हबल टेलीस्कोप जो है वो खला में भेजी, जिसने मुख्तलिफ चीज़ों को दरियाफ्त किया बकौल उनके, ठीक है। और उनमें से एक चीज़ ये भी दरियाफ्त हुई कि हर चीज़ यानी कायनात में फ़लक में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब फैल रही हैं मुसलसल। उससे उन्होंने एक नया मफरूज़ा कायम किया और वो ये था, जिसको बिग बैंग कहा जाता है, कि एक धमाका हुआ, ठीक है। बेसिकली वो धमाका नहीं, लेकिन मशहूर इसी लफ्ज़ से हो गया कि एक धमाका हुआ जिससे ये कायनात वजूद में आई। अब देखें, मोतरिज़ खुद अपने उसूल को तोड़ने वाला है। पहले इसने क्या लिखा तारुफ के अंदर कि कायनात बिग बैंग के बाद कायम हुई, और ऊपर से इसने दावा भी किया कि बिग बैंग ऐसा मफरूज़ा है, ऐसी हकीकत बन चुकी है जिसको कोई नामवर साइंटिस्ट भी नहीं जुटला सकता। तो खुद जनाब पहले इतराज़ के अंदर ही जुटलाते हुए कहते हैं कि कायनात जो है वो खुद से है और वो शुरू से चलती हुई आ रही है, और मुसलमानों के ऊपर इतराज़ कर रहे हैं। अब आपने ये जान लिया कि अपने असूल को तोड़ने वाला है, लिहाजा हमने ये बात साबित कर दी मोतरिज़ के कौल से ही कि मोतरिज़ खुद अपने असूल को तोड़ने वाला है। और ये अभी हमने आधी किताब नहीं की, अभी किताब की स्टार्टिंग है और शुरू में ही ये बात क्लियर हो गई। पहली वीडियो में भी हमने ये बात क्लियर कर दी कि मोतरिज़ की किताब की इब्तिदा ही झूठ पर मबनी है, और अब पहले एतराज़ की जो बुनियाद है वो धोखा, फरेब, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर जो है ना ये मबनी है। चलें अब हम इस एतराज़ का जायज़ा लेते हैं।
सबसे पहली बात यह है कि कायनात खुद से है या खुदा खुद से है। ठीक है, देखें अब हमें इन दोनों चीजों में से देखना होगा कि कौन सी चीज तख्लीक है और कौन खालिक है। जब इस बात के ऊपर आपका और हमारा इत्तेफाक हो गया कि कायनात जो है ये खुद से नहीं है क्योंकि इसको तख्लीक किया गया, ये बाद में बनी, अब इसका खालिक कौन है इसमें आप इख्तलाफ करते हैं। ठीक है, हमारा कहना है कि इसका खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन आप कहते हैं नहीं जी इसका खालिक वो मैटर था। ठीक है, वो मैटर था, उसके अंदर एनर्जी का तहर्रुक हुआ वगैरह वगैरह, गैसेस वगैरह, फिर बाद में धमाका हुआ, कायनात बनी। आप उस मैटर को मानते हैं, तो हम तो ये इतराज़ भी करते हैं वो उस मैटर से पहले क्या था, उस मैटर को बनाने वाला कौन था। आखिर किसी ना किसी एक को तो आखिर में जाके आपको फ़र्ज़ करना पड़ेगा ना कि ये है। जैसे आप मैटर को फ़र्ज़ करते हैं और अभी तक मैटर से पीछे क्योंकि आपकी तहकीकात नहीं है, इस वजह से आप मैटर के ऊपर जनाब वाइंड अप कर देते हैं कि मैटर जो है यही हर चीज़ की इब्तिदा है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आप उस मैटर के भी खालिक को मान लें कि उस मैटर को भी तख्लीक करने वाली कोई ना कोई ज़ात मौजूद है। तो ये बात मोतरीज़ ने खुद ही तस्लीम कर ली कि कायनात खुद से नहीं है। वो कैसे? किताब के शुरू में ही इसने बिग बैंग की बात की। तो बिग बैंग की थ्योरी तो ये कहती है कि कायनात जो है ये बाद में वजूद में आई, ये खुद से नहीं है, ये कदीम नहीं है, बल्कि ये बाद में बनी। तो लिहाजा जब ये बात साबित हो गई कि कायनात खुद से नहीं है, तो फिर ये बात तो खुद ब खुद साबित हो जाएगी कि कायनात जब खुद से नहीं तो कायनात को बनाने वाला जो खालिक है वो खुद से है। ठीक है जी, बकिया हम मजीद इसके ऊपर कलाम करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि खुदा खुद से कैसे है। ये बात तो हमने क्लियर कर दी, कायनात खुद से नहीं है। ठीक है, तो जब कायनात खुद से नहीं तो खुदा खुद से है, और खुदा के खुद से होने पर क्या दलाइल हैं, इस पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।